पिक्चर्स के लिए पोज़ करके स्माइल दे के तो यू नो मुस्कुरा कर तो दिखा देते हैं, बट ये सच कैसे खुद से छुपाया जाए कि क्या सच में ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जिससे तुम्हें खुशी मिल रही है? क्या ज़िंदगी सच में तुम्हारी खुशहाल है? आर यू हैप्पी विथ वट एवर हैपनिंग इन योर लाइफ? जो भी हो रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, क्या तुम खुश हो उससे? आर यू हैप्पी? सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पूरी ज़िंदगी में यही है कि क्या तुम खुश हो ज़िंदगी में, तुम जो भी कर रहे हो? आर यू हैप्पी विथ वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ राइट नाउ? बचपन से हमें स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब कुछ पता नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आता, चलना शुरू किया होता है, बस तब से आप नर्सरी क्लास में होते हो। एंड उस टाइम पे I realized few years ago, I think. I realized very late actually. मैंने बहुत लेट रियलाइज़ किया ये बात। बचपन में जब नर्सरी क्लास में हम होते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें बस ये बोला जाता है कि पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे बच्चे बनो। कुछ बड़े होकर क्या बनोगे, कुछ अच्छा काम करना, कुछ बड़े आदमी बनना। एंड हम लोग उस रेस में बस शामिल हो जाते हैं कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, पढ़ाई करनी है। इस क्लास से अब मॉन्टेस्टी में जाएंगे, नर्सरी से मॉन्टेस्टी, केजी, क्लास 1, 1, 2, 3, 4, और क्लास 10th तक के लिए रिजर्व्ड हो जाता है हमारा सीट। मतलब 10th क्लास तक हम वहीं उसी स्कूल में रहने वाले हैं, ये तय हो जाता है। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते होंगे जो क्लास 10th के बीच स्कूल चेंज करते होंगे। जनरली 10th के बाद ही चेंज करते हैं स्कूल। 11th 12th में हो सकता है आप डिफरेंट स्कूल में जाते हो, जो कि मैं भी गई थी। 11th 12th में मैंने स्कूल चेंज कर लिया था क्लास 10th पास आउट करने के बाद, बट क्लास 10th तक मैं एक ही स्कूल में थी। नर्सरी से लेकर क्लास 10th तक एक ही स्कूल में, एक ही शहर में, एक ही जगह पे पूरी ज़िंदगी, मतलब पूरा टीनेज, बचपन से लेके टीनेज फेज़ गुजार दिया मैंने। मतलब जब से पैदा हुई, इस दुनिया में आई, तब से लेकर क्लास 10th तक मैं एक ही शहर में थी, एक ही स्कूल में, उन्हीं सारे क्लासमेट्स के बीच जिनसे मेरी कुछ खास बनती नहीं थी। आई नेवर हैड अ गुड इक्वेशन विथ एनी वन इन द क्लास। आई एम रियली, आई डोंट नो, आई एम सॉरी, बट आई डोंट नो हाउ टू से दिस इज़ रियली वियर्ड, बट आई नेवर फाउंड अ ट्रू फ्रेंड, आई नेवर हैड अ रियली गुड इक्वेशन विथ एनी वन in my class. Because of my skin complexion, I used to look different from the rest of the students. मैं अपने स्किन कॉम्प्लेक्शन की वजह से बहुत अलग दिखती थी बाकी स्टूडेंट्स से। देयर वर फ्यू गर्ल्स हु वर गुड इन स्टडीज़, बट स्टिल आई वॉज नॉट, what should I say? I think I was not compatible with them. compatibility नहीं थी मेरी उन लड़कियों के साथ, कोई इक्वेशन सेट नहीं हो रहा था मेरा उनसे। प्लीज़ मैच नहीं करती, एक वाइब, प्रेजेंस, वट एवर यू कैन से, कहते हैं ना, कुछ ऐसा, एक एक्स फैक्टर कह लो, कुछ भी मैच नहीं कर रहा होता है। तो आई यूज़ टू फील रियली लोनली, आई वुड से। even in classroom sitting with 50 more students or 50 plus students, there was more than 50 students in my class, but I used to feel very weird, like an alien. I know this might sound like an exaggeration. Exaggeration. I'm not exaggerating, but I'm just trying to describe how I felt at that time. तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, मैं टॉपिक से बहुत अलग बहकर चली गई लगता है। तो टॉपिक मेरा ये था कि ज़िंदगी में क्या सच में तुम्हारे पास कुछ सिचुएशन है, कोई रीज़न है, कोई वजह है मुस्कुराने की, या यूं ही पिक्चर के लिए मुस्कुरा कर दिखा रहे हो दूसरों को? क्या फ़ायदा, दूसरे देख भी देंगे, हाँ ठीक है, अरे ये स्माइल करती हुई पिक्चर है, बोल देंगे, समझ जाएंगे कि तुम खुश हो, बट क्या उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा? तुम दूसरों को ये पोर्ट्रे करके तो दिखा दोगे कि तुम खुश हो, बट अंदर जो तुम्हारे खालीपन है, अंदर जो तुम्हारे अकेलापन है, अंदर जो तुम्हारा कुछ टूटा हुआ सा है, क्या वो ठीक होगा? बेहतर ये है कि ध्यान इस पर दो कि तुम अपने आप, ये जो बीमारों वाली हालत हो रखी है ना, एक्चुअली में ये टूटा हुआ अकेलापन, लोनली सी फीलिंग, और वो एम्प्टीनेस और वॉइड वाली जो फीलिंग है ना, ये एक्चुअली एक बीमार होने की लक्षण और निशानी है। दिस आर द सिम्टम्स ऑफ बीइंग सिक। Actually, you are sick. You have no idea that you are actually sick.
but you don't know. These are the symptoms, like feeling alone, lonely, avoid, emptiness, feeling all the time low level of energy, procrastination, laziness. ये सारे वही लक्षण होते हैं जिस जो बताते हैं कि आप बीमार हो एक्चुअली में। एंड आपको खुद ही आपका इलाज खुद ही करना पड़ेगा। आप जो ये महसूस कर रहे हो ना अंदर एक टूटापन, यू फील लाइक यू आर ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड, कुछ टूट सा गया है कुछ अंदर, यू डोंट फील हैप्पियर फ्रॉम इनसाइड, तुम अंदर से खुश महसूस नहीं कर रहे हो। एंड देयर मस्ट बी अ रीज़न, कोई वजह तो ज़रूर होगी, यानी तुम्हें को इस वजह का पता लगाना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ इट, कहाँ है वो जड़ें, वो रूट कहाँ है, इस निराशा और हताशा की जड़ें कहाँ हैं, क्या वो बचपन से हैं। अपने बचपन पे नज़र डालो, जब से तुम इस दुनिया में आए हो, तुम्हें धीरे धीरे अपने आज तक की ज़िंदगी को अगर तुम गौर से नज़र डाल कर देखोगे ना कि तुमने जब से इस दुनिया में कदम रखा है, पैदा लिए हो, तब से अब तक की तुम्हारी ज़िंदगी कैसी रही, यू विल रियलाइज़ एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ रीज़न। तुम्हें बहुत वजह मिलेगी, तुम्हें वो जड़ का पता तुम्हें तभी लगेगा जब तुम इंट्रोस्पेक्शन करोगे, सोचोगे, इस तरफ ध्यान दोगे कि जड़ें कहाँ हैं। जब तक जड़ों को नहीं ढूंढोगे, जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंक पाओगे इस प्रॉब्लम को। जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, ये जितनी भी समस्याएं हैं तुम्हारी, दिखावा करने की समस्या, यू नो, ट्राइंग टू पोर्ट्रे समथिंग विच यू आर नॉट, ये जो करने की ज़रूरत पड़ रही है तुम्हें दूसरों को खुश होकर दिखाने की ज़रूरत पड़ना, या शो ऑफ करने की जो ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ टूटा हुआ सा है जो तुम्हें बोल रहा है कि चलो लोगों को खुश करके दिखाते हैं, खुश होकर दिखाते हैं, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा अरे हम तो अंदर से बहुत दुखी हैं, टूटे हुए हैं, बहुत बुरे हाल में हैं। तो छुपाने के लिए एक मुस्कुराहट, यू नो, मास्क ऑफ अ स्माइल, एक मुस्कान की मास्क लगा रखी है चेहरे पे नकली सी, इसको उतार फेंकने की ज़रूरत है। और ये उतरेगी तभी, ये जो झूठी दिखावे वाली जो ज़िंदगी है वो ख़त्म तब होगी जब तुम रूट कॉज को पता लगाओगे, जब तुम जड़ों का पता लगाओगे कि वो जड़ें कहाँ तक हैं, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक फैली हुई हैं, और उसे जड़ से उखाड़ कर फेंकोगे नहीं प्रॉब्लम्स को, तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो यू नीड टू फाइंड द रूट कॉज एंड फॉर दैट यू नीड टू डू इंट्रोस्पेक्शन। तुम्हें इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। एनालाइज करो, खुद को देखो, अपनी ज़िंदगी को देखो, बचपन से लेकर अब तक तुमने क्या किया है। राइट डाउन ऑन पेपर, पेपर पे लिखोगे तो क्लैरिटी आएगी। फॉर क्लैरिटी आई ऑलवेज से जस्ट टेक आउट पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन ऑन पेपर। जो भी तुम्हें वजह नज़र आए, और नज़र ज़रूर आएगी वजह, क्योंकि वही है गलतियाँ, और कहाँ हुई हैं, क्या वजहें थीं, वो सब तुम्हें तब नज़र आएगी जब तुम शांति के साथ बैठकर उस तरफ ध्यान दोगे। तुम्हारा ध्यान ही उस तरफ नहीं जाता है, खुद पर ध्यान नहीं है, बस दुनिया में क्या चल रहा है और दुनिया को कैसे खुद को दिखावे कि दुनिया में खुद को शामिल किया हुआ है, वहाँ से खुद को बाहर निकालो। कट ऑफ द कम्युनिकेशन बाकी दुनिया, बाहरी दुनिया से, फालतू के लोगों से, फालतू की बातों से दूर हो जाओ और ध्यान सिर्फ खुद की तरफ लेकर आओ। सारी प्रॉब्लम अपने आप ही दूर जाएंगी। प्रॉब्लम्स ख़त्म होना तब शुरू होंगी जब तुम्हारा ध्यान तुम तक आएगा, जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करोगे। व्हेन यू विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एवरीथिंग विल स्टार्ट हैपनिंग इन योर फेवर। तुम्हारे फेवर में सब कुछ अपने आप टर्न आउट करेगा जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करो। सो दैट्स ऑल, बस इतना ही कहना चाहूँगी इस वीडियो में। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।